सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने दिवाली को अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा, एंजॉय किया होगा गाइस। तो इसी के साथ अपनी 4 दिन की छुट्टी थी दोस्तों, तो आज फिर से अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था गाइस एडजेक्टिव। एक बार क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास को शेयर कर दें और लाइक कर दें फ्रेंड्स। फिर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जो अपना चल रहा है वो चल रहा है एडजेक्टिव। ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव के बारे में हमने पढ़ा था गाइस कि भी जो आंसर देता है किसका, व्हाट काइंड ऑफ का, किसका आंसर देता है व्हाट काइंड ऑफ का। लास्ट टाइम जो मैं बात कर रहा था वो कर रहा था आपसे पॉजिटिव डिग्री की और कंपेरेटिव डिग्री की। ठीक है, बात जब मैं डिग्री की करता हूं आपसे, जैसे मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा था, बजरंग बजरंग इज अ टॉल रेसलर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने लिखा था। आ रही है गाइस ये बात समझ में? ये क्वेश्चन हमने लिखा था, बजरंग इज अ टॉल रेसलर। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा इसमें कि बजरंग इज अ टॉल रेसलर। तो जब इसका टॉल का जब हमने आंसर लेने की कोशिश की तो ये था व्हाट काइंड ऑफ। ठीक है, तो हम इसको बोलते थे एडजेक्टिव। क्या बोलते थे इसको? एडजेक्टिव बोलते थे। परंतु क्या हुआ, अब इसको एडजेक्टिव नहीं, अब इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव डिग्री। क्या बोलेंगे गाइज? पॉजिटिव डिग्री। अब बात बोलेंगे कि भाई चेंज कैसे हो गया। ठीक, नाम इसका चेंज कैसे हो गया? जैसे घर में कुछ और नाम होता है, जब आप बड़े होते हैं तो नाम के अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, तो जैसे इसका नाम, अब इसको पॉजिटिव डिग्री बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही होगी। बात कर रहे थे हम कंपैरिजन के बारे में गाइज। कंपैरिजन क्या था? ठीक है, किसी इंसान का कंपैरिजन किसी जूतों से किया जाएगा क्या? किसी के जूतों से? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, किसी एनिमल का कंपैरिजन किसी इंसान से बिल्कुल नहीं किया जाएगा। तुम्हारे से ज़्यादा कीमती तो मेरे जूते हैं, ऐसे कंपैरिजन नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको कंपैरिजन करना आता होगा। लास्ट क्लास आपने अच्छे से देखी होगी दोस्तों। उसी के साथ है मैं स्टार्ट करूं आज कुछ क्वेश्चंस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे कंपैरिजन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे गाइज? कंपैरिजन के बारे में बात करेंगे। शाबाश। तो जब बात करते हैं कंपैरिजन के बारे में, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हिज शर्ट इज कॉस्टियर देन अनिकेत। क्या लिख रखा है? हिज शर्ट इज कॉस्टियर देन अनिकेत। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने देखा कि उसने लिख रखा है हिज शर्ट इज कॉस्टियर देन अनिकेत, अब मैं बोलूँ तुम्हारे से ज्यादा महंगी तो मेरी शर्ट है, तो ये क्या कंपैरिजन है? तो आपने देखा कि शर्ट का कंपैरिजन शर्ट से, इंसान का कंपैरिजन इंसान से। तो आपने देखा दोस्तों कि भी इसमें तो लिख रखा है शर्ट इज कॉस्टियर देन अनिकेत। इसका मीनिंग तो ये हुआ कि भी उसकी जो शर्ट की कीमत है वो अनिकेत से कंपैरिजन कर रही है। बट ऐसा नहीं होता। अपने को पता है कि भी शर्ट का कंपैरिजन तो शर्ट से ही होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका इनकरेक्ट। अब आएगा क्या? या तो ये होगा वहां दैट ऑफ अनिकेत। अपोस्ट्रोफी एस। ठीक है, अब इस बात का क्या मीनिंग है? अब एक तो मैंने लिखा दैट ऑफ अनिकेत। ठीक है, एक मैं लिखता हूं, ये हमने लिखा है, वो लिखा है पजेसिव केस। कौन सा केस लिखा है गाइस? पजेसिव केस। पजेसिव केस कब लिखते हैं? जब आपके पास मोर देन टू, ठीक है, दो से ज्यादा शर्ट्स है। ठीक है, कहने का मीनिंग कि भी ज्यादा ऑप्शन है आपके पास, एक से ज्यादा शर्ट है, तो आप किसका यूज करेंगे? पजेसिव का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और एक लिखेंगे दैट ऑफ अनिकेत। ठीक है गाइस, ये बात मैंने लिख रखी है। तो आपको मैं एक बात समझाता हूं कि यदि आप पजेसिव केस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं दोस्तों? पजेसिव केस का यदि आप यूज करते हैं गाइस, तो आपको ये बात समझनी है, ये बात याद रखनी है। जब पजेसिव केस का यूज तभी करेंगे जब हम प्लूरल की बातें कर रहे होंगे। ठीक है, किसी, जैसे आपके पास मान लो 10 शर्ट है, 10 में से आप एक का कंपैरिजन करें, हिज शर्ट इज कॉस्टियर देन अनिकेत, कि भी किसी एक शर्ट का को कि भी ये शर्ट है,
ये वाली शर्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। यदि आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, तो आप कंपैरिजन अनिकेत अपोस्ट्रोफी पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, यदि आपके पास मान लो मेरे पास एक ही शर्ट है और मैं उसी का कंपैरिजन कर रहा हूं, यदि मैं उसी का कंपैरिजन कर रहा हूं तो आपको पॉजेसिव केस यूज करने की जरूरत नहीं है। क्या बोला मैंने दोस्तों? यदि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ एक ही शर्ट है, तो आप कंपैरिजन के साथ पॉजेसिव केस का यूज नहीं करेंगे। यदि आपके पास शर्ट एक से ज्यादा है तो आप पॉजेसिव केस का यूज करेंगे। ठीक है गाइज, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यदि ये बात समझ में आ रही है तो बात करना चाहूंगा मैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। जो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिख रखा है, माई फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन अनिकेत। ठीक है, क्या लिख रखा है? माई फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन अनिकेत। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो माई फ्रेंड का कंपैरिजन है वो किससे हो रहा है गाइस? अनिकेत से हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बताओ मेरे को, ऐसा हो सकता है क्या कि मेरे फ्रेंड का कंपैरिजन अनिकेत से हो? ठीक है, हो सकता है क्या दोस्तों? तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है। अनिकेत भी एक पर्सन है और माई फ्रेंड है वो भी एक पर्सन है। ठीक है दोस्तों, तो पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से हो सकता है। मान लो हम इसके किसी दोस्त से अनिकेत के, तो क्या लिखेंगे? दैट ऑफ अनिकेत। ठीक है, ये तो जब किसी एक से, ठीक है, कि भी उसका एक दोस्त है उसके साथ यदि कंपैरिजन करें, माय फ्रेंड इज मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ अनिकेत। ठीक है दोस्तों, कि मेरा दोस्त है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, किसके कंपैरिजन में? अनिकेत के दोस्त के कंपैरिजन। इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसका एक दोस्त है और उसी की बात करें, उसके कंपैरिजन में मेरा दोस्त हो ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये बात समझ में आ रही है क्या? गुड। यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो आगे बात करना चाहूंगा मैं। यदि मैं यहां लिख देता हूं दैट ऑफ अनिकेत, अब क्या हुआ? अब मैंने यूज किया पॉजेसिव केस का। किसका यूज किया गाइस? पॉजेसिव केस का यूज किया। आपको पता है जब बात पॉजेसिव केस की आती है, किसकी बात आती है? पॉजेसिव केस की आती है। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके बहुत सारे दोस्त हैं, उन दोस्तों में से एक दोस्त का कंपैरिजन माय फ्रेंड के साथ हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो बता सकता है। यदि ये बात समझ में आ रही है तो मैं आपसे नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस जो लिख रखा है गाइज, एक बार इसको पढ़ेंगे। वेरी गुड। जब आपने नेक्स्ट सेंटेंस को पढ़ा तो देखा माय फादर अर्न्स मोर देन अनिकेत। क्या लिख रखा है? माय फादर अर्न्स मोर देन अनिकेत। अब मेरे को बताओ, क्या माय फादर का कंपैरिजन अनिकेत से हो सकता है क्या? बताओ मेरे को, माय फादर का कंपैरिजन अनिकेत से हो सकता है क्या? पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से हो सकता है क्या? आप बोलेंगे यस। क्या बोलेंगे? यस, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। तो ये एक सेंटेंस करेक्ट है। यदि चाहें तो क्या ये भी हो सकता है क्या? दैट ऑफ अनिकेत। ठीक है, और ये दैट ऑफ अनिकेत। मेरे को बताओ कौन कौन से दोस्त वो हैं जो बता रहे हैं दोनों हो सकते हैं? कौन सा दोस्त ये है जो बता रहा है कि एक हो सकता है? और कौन सा दोस्त ये है जो ये बोल रहा है कि तीनों हो सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गाइस। आपको बताना है गाइस, क्या ये तीनों हो सकते हैं क्या? तो जब आपने देखा माय फादर अर्न्स मोर देन अनिकेत, करेक्ट है, अनिकेत के साथ कंपैरिजन हो सकता है। फिर बात आती है माय फादर अर्न्स मोर देन दैट ऑफ अनिकेत। मेरे जो पापा हैं वो ज्यादा कमाते हैं अनिकेत के पापा से। नेक्स्ट को पढ़ो, माय फादर अर्न्स मोर देन दैट्स ऑफ अनिकेत। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस पॉजेसिव केस का यूज करेंगे लास्ट वाले सेंटेंस। तो जब हमने पॉजेसिव केस का यूज किया, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्यों? पापा तो, फादर तो एक ही हुआ, चाहे वो अनिकेत हो चाहे कोई भी। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं होगा, दो की बात नहीं करेंगे, वो नॉनसेंस है। ठीक है, तो नॉनसेंस की बात इसमें नहीं करेंगे। इसीलिए जब आप देखेंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा ये अपना नहीं हो सकता। ये ना होने का आपके पास एक रीजन है स्पेसिफिक कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। ठीक।
ठीक है दोस्तों। सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे। योर शूज, क्या लिख रखा है? योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन अनिकेत। योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन अनिकेत। अब मेरे को बताओ, मेरे जूते और अनिकेत, तुम्हारी शक्ल तो मेरे जूते से भी गंदी है। ऐसा नहीं होता, वो इंसल्ट करने वाली बात होती है, सेंटेंस वो नॉनसेंस होता है दोस्तों। जब बात करते हैं कंपैरिजन की, तो माई शूज का कंपैरिजन शूज से होगा, शूज का कंपैरिजन शूज से होगा, पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से होगा। तो आप मेरे को बताओ, यहाँ क्या लिख रखा है? शूज, और इधर क्या लिख रखा है? पर्सन। तो ऐसा हो सकता है क्या? आप बोलेंगे नहीं, क्या नहीं हो सकता दोस्तों? योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन अनिकेत, ये आपका रोंग है। क्या है दोस्तों? रोंग है। रोंग का मीनिंग क्या है, क्यों है गलत? तो आपको ये पता चला कि भी शूज का कंपैरिजन शूज से होगा। तो क्या लिखेंगे यहां, बताएंगे एक बार मेरे को? क्या मैं ये ठीक है क्या? दैट ऑफ अनिकेत, और लिखूं मैं दैट ऑफ, करेक्ट है क्या गाइस? एक बार बताएंगे मेरे को देख के दोस्तों, क्या ये आपका करेक्ट है क्या? जब आपने इसको ध्यान से देखा, यहां लिखा है यूर शूज, क्या लिखा है? यूर शूज लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? तो आपके माइंड में एक बात आई होगी, सभी शिकारियों के दिमाग में एक बात आई, जूते तो दो पहनते हैं, वो कुछ है कि भी दोनों जूते कितने के रुपए के हैं, ठीक है। तो योर शूज है, शूज की बात होती है तो मतलब पेयर की बात होती है, पेयर की बात होती है मतलब दो जूतों की बात होती है। यदि पेयर की बात होती है तो आपको पता है सिंगुलर नहीं है, ये क्या है? प्लूरल है। क्या है गाइस? प्लूरल है। और प्लूरल के लिए मेरे को बताओ, याद करो उन दिनों को जब मैंने आपको बताया था कि प्लूरल के लिए दैट लगता है क्या? तो आप बताएंगे प्लूरल के लिए दैट नहीं, हम इसको रिप्लेस करेंगे दोज से। किससे रिप्लेस करेंगे? दोज से। तो यहाँ दैट नहीं, आपको दोज देखने को मिलेगा। ठीक है गाइज, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये आपका दैट है यहाँ गलत है, रोंग है। ठीक है दोस्तों, क्यों है वो मैंने आपको बताया, क्योंकि ये यहाँ प्लूरल है। तो आप किसका यूज करेंगे? कौन सा रोंग है इनमें से? जब आपने इसको देखा योर शूज आर मोर कंफर्टेबल देन अनिकेत, ये आपका रोंग है गाइज। राइट, करेक्ट कौन से हैं? दोज ऑफ अनिकेत और दोज ऑफ अनिकेत। दोज ऑफ अनिकेत का मीनिंग क्या हुआ? उसके पास एक पेयर शूज है, उसी के साथ आपके जूतों का कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, दोज ऑफ अनिकेत से बताता है कि भी उसके पास शूज के जो पेयर हैं वो बहुत सारे हैं, उसमें से एक का कंपैरिजन आपके जूतों के साथ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ में आ रही है गाइज? तो एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बात करना चाहूंगा मैं आपके साथ। वेरी गुड। अब बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। अब मैं बोलूं कि मेरी ये ड्रेस बहुत सुंदर है, इसका मीनिंग क्या हुआ? कि मेरे पास एक ड्रेस होगी जो गंदी भी होगी। ठीक है। तो कहने का मैं बोलूँ कि ये मेरी जो ड्रेस है वो बहुत महंगी है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि मेरे पास एक ड्रेस होगी जो सस्ती भी होगी। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मीनिंग क्या है? कंपैरिजन जब करते हैं एक चीज़, उसका एक कुछ अपोजिट भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार इनको यदि आपने नोट डाउन कर लिया है बात करता हूं एक्सेप्शन की, तो आपने देखा होगा प्रेफर, प्रेफर, एक देखा होगा लिखा हुआ प्रेफरेबल, प्रेफर है जैसे प्रेफरेबल है, फर्दर, फर्दर के बारे में तो अभी हमने स्टडी की थी लास्ट टाइम। और बात करता हूं मैं नेक्स्ट की, किसकी बात कर रहा हूँ? नेक्स्ट, फर्दर, प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर और नेक्स्ट की बात करता हूं। ये कुछ आपके एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन का मीनिंग क्या है? इसके बाद
जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं गाइस, जब बात कंपैरिजन की आती है तो कंपैरिजन के बाद आपने अब ये 4 सेंटेंसेस किए, इसमें आपने देखा कि भाई जो आपका कंपैरिजन के साथ था, जो आपका एक यूज कर रहे थे देन का, किसका यूज कर रहे थे, देन का यूज कर रहे थे, तो इसमें हम जो इसके बाद प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर और नेक्स्ट के बाद हम देन का यूज नहीं करेंगे। क्या बोला मैंने, प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर और नेक्स्ट के बाद हम देन का यूज नहीं करें, तो माइंड में क्वेश्चन आता है तो यूज करेंगे किसका, सही बात है। तो माइंड में क्वेश्चन आता है यदि देन का यूज नहीं करेंगे तो यूज करेंगे किसका, तो आपने जवाब दिया, माइंड ने जवाब दिया कि यूज करेंगे देन का नहीं, तो यूज करेंगे टू का। किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। इसको एक्सेप्शन बताया जाता है कि प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर और नेक्स्ट के बाद देन का यूज नहीं करेंगे तो यूज करेंगे किसका, तो आपने बताया हम यूज करेंगे टू का। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं, I would prefer coffee than tea। क्या लिखा मैंने, I would prefer coffee than tea। तो आपने देखा, आपने क्या देखा, कुछ देखिएगा इसमें, एक और लिख देता हूं, डेथ इज प्रेफरेबल। क्या लिखा मैंने, नेक्स्ट में डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे आई वुड प्रेफर कॉफी देन टी। क्या लिखा मैंने, आई वुड प्रेफर कॉफी देन टी। तो अभी हमने पढ़ा था प्रेफर, प्रेफरेबल, फर्दर और नेक्स्ट की जब हम बात करते हैं, इसके बाद हम किसका यूज नहीं करते, देन का यूज नहीं करते। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग या हम किसका यूज नहीं करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे। तो बात आती है दिमाग में, क्या यूज करेंगे किसका, तो अभी आपने पढ़ा था यूज करेंगे टू का। किसका यूज करेंगे गाइस, टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट है डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। क्या लिख रखा है, डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। तो आपने अभी पढ़ा था कि प्रेफरेबल के बाद किसका यूज करेंगे, देन का यूज नहीं करेंगे, यूज कर देंगे किसका, तो यूज करेंगे डिसऑनर का। किसका यूज कर देंगे गाइस, डिसऑनर का यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आ रही है कि आपको, एक बार इनको नोट डाउन कर लेंगे, फिर आगे बात करना चाहूंगा मैं आपसे। जैसे यहां देखेंगे कि भाई आपको IOR, प्रीफिक्स और सफिक्स सभी को पता होंगे। प्रीफिक्स और सफिक्स का सभी को पता है क्या, प्रीफिक्स वो होते हैं जो आगे देखने को मिलते हैं, सफिक्स जो आपके रूट वर्ड के बाद में देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जब IOR की बात करता हूं, बहुत से आपने ऐसे सफिक्स देखे होंगे जिनके लास्ट में IOR मिलता है। जैसे बात करूं मैं सीनियर की, किसकी बात करता हूं, सीनियर की। जब मैं बात करता हूं, जब मैं बात करता हूं जूनियर की, ठीक है, जब मैं बात करता हूं प्रायर की। ठीक है दोस्तों, क्या कहा मैंने, जैसे मैं बात करता हूं सीनियर की, जब मैं बात करता हूं जूनियर की, प्रायर की बात करता हूं, एक्सेट्रा, ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे वर्ड आपने पढ़े होंगे जिनके लास्ट में जो सफिक्स आपका होता है, सफिक्स में क्या देखने को मिलता है, IOR देखने को मिलता है। ठीक है गाइज, ये बात आपको समझ में आ रही है। जिनके लास्ट में, मतलब कहने का मीनिंग, जो सफिक्स में रूट वर्ड के साथ आपको IOR देखने को मिलता है, उसके साथ, उसके जब कंपैरिजन की बात होती है तो उसमें हम देन का यूज नहीं करते, तो यूज करते हैं किसका, तो इसमें भी आपको यूज मिलता है वो दैट का देखने को मिलता है। दोस्तों क्या बताया मैंने, जब IOR सफिक्स आपको देखने को मिलता है तो उसके बाद यदि बात कंपैरिजन की है, जब कंपैरिजन की बात है तो हम देन का यूज नहीं करेंगे, तो यूज करेंगे किसका, तो आपने बताया यूज करेंगे टू का। किसका यूज करेंगे दोस्तों, टू का यूज करेंगे। एक बार इसको
नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपसे क्वेश्चन से के अकॉर्डिंग बात करना चाहूंगा। जैसे मैं आपके लिए सेंटेंस लिख देता हूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनकी बात एक बार करेंगे। ठीक है, क्या लिख रखा है कि मोहित इज सीनियर देन आई। क्या लिख रखा है? मोहित इज सीनियर देन आई। तो आपने देखा क्या लिख रखा है? मोहित इज सीनियर देन आई। आपने अभी पढ़ा था कि यदि आपको सफिक्स में आई ओ आर देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है? आई ओ आर देखने को मिलता है, तो आप इसके बाद किसका यूज करेंगे? देन का। हमने अभी पढ़ा था यदि आपको सफिक्स में आई ओ आर देखने को मिलता है, उसके बाद यूज करेंगे आप देन का, नहीं यूज करेंगे गाइज टू का। वेरी गुड, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। ठीक, अब बात आती है एक और। ये तो आपने आंसर दे दिया कि भी देन का यूज नहीं करेंगे, यूज तो टू का कर लेंगे। चलो कोई नहीं, मैंने आपकी बात मान ली, टू का यूज कर लेंगे। ठीक है, जो आपका टू है, क्या टू है, वो आपका किसका काम करेगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच की जब मैं बात करता हूं तो आपको बताना है टू जो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसका काम करता है। तो आपने मेरे को जवाब दिया बहुत अच्छे, ये आपका प्रेपोजिशन का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रेपोजिशन है। आपको बताना है प्रेपोजिशन के बाद क्या आपको सब्जेक्टिव केस देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। तो आपने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया, और शिकारियों से भी मैं उम्मीद करता हूं कि वो ये जवाब देंगे। ठीक है, जिसको शिकारी को नहीं पता है एक बार यहाँ ध्यान देंगे। प्रेपोजिशन के बाद मैं उनको बता देता हूं, प्रेपोजिशन के बाद अपने को कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा कौन सा केस दोस्तों? तो आपने मेरे को बताया, बहुत अच्छा जवाब दिया, ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा केस देखने को मिलेगा? ऑब्जेक्टिव केस देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, बात करता हूं मैं नेक्स्ट सेंटेंस की बात करना चाहूंगा। इसमें लिख रखा है मोहित इज सीनियर ऑफिसर। क्या लिख रखा है? मोहित इज सीनियर ऑफिसर। तो आपने देखा कि इसमें क्या इसका कंपैरिजन किसी से हो रहा है? तो आपने देखा नहीं, किसी से कंपैरिजन नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखा मोहित इज स्मार्ट बॉय। क्या लिख रखा है? मोहित इज स्मार्ट बॉय। और नेक्स्ट लिख रखा है मोहित इज स्मार्टर बॉय। तो एक आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा दोस्तों। वो क्या? वो डिफरेंस क्या कि भी जब आपने देखा सीनियर, यहां जो सीनियर है वो आपका पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है। यहां जो सीनियर ना हो, सॉरी गाइज, यहां जो आपका सीनियर है वो कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है, और यहां आपने जब देखा यहां आपका जो सीनियर है वो पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही? यदि ये बात समझ में आ रही है कि यहां जो आपका मोहित है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का काम कर रहा है, और यहां जो आपका मोहित है वो पॉजिटिव डिग्री का काम कर रहा है, तो एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि भी आप देन का यूज जब करेंगे सीनियर में, मतलब आई ओ आर के बाद देन का यूज करेंगे, तो
बात करते हैं कि भाई आप किसका यूज करते हैं, मोर या लेस। ठीक है, जैसे मोर, लेस, इसके बाद IOR का यूज करते हैं, इसके बाद देन या टू। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कभी भी ये नहीं देखा हो आपने लिखा मोहित इज मोर सीनियर, लेस सीनियर, लीस्ट सीनियर। तो कहने का मीनिंग क्या है, इसके बाद मोर और लेस का इससे पहले यूज नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा, मोर और लेस का यूज नहीं मिलेगा। सिर्फ ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए इसी का बात, इसी से पता चलेगा कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम यूज करेंगे वो टू का यूज करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग ये कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो इसमें लिख रखा है मोहित इज स्मार्ट। क्या लिख रखा है दोस्तों, मोहित इज स्मार्ट, और नेक्स्ट लिख रखा है मोहित इज स्मार्टर देन आई एम। तो आपने देखा ये स्मार्ट है, ये स्मार्टर है। स्मार्ट आपने देखा ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है गाइस। कौन सी डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है दोस्तों। और आपने जब स्मार्टर को देखा तो ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। वेरी गुड। ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात नहीं समझ में आ रही हो, स्मार्ट स्मार्टर में डिफरेंस नहीं पता चल रहा। ठीक है, IER ER ये देखने को मिलते हैं, मोर लेस देखने को मिलते हैं, वो आपकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। कल मैं एक एक्सरसाइज लेके आऊंगा स्पेशली। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने बात की, ये लिख रखा है स्मार्ट और स्मार्टर। क्या लिख रखा है, स्मार्ट और स्मार्टर हमने लिख रखा है। तो आपको पता चला ये पॉजिटिव डिग्री है, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। क्या बोला मैंने, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है और ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है दोस्तों। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो आपने देखा आगे इसका कंपैरिजन हो रहा है, मोहित के साथ कंपैरिजन हो रहा है आई का, मोहित के साथ कंपैरिजन हो रहा है आई का। अब बात आती है, कुछ दोस्त पूछते हैं क्या इसके बाद हम वर्ब का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, इसके बाद आपको वर्ब बिल्कुल मिल सकते हैं यदि आपका यहाँ आप सब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं बात करना चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस की। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे, शाबाश। फिर मैं बात करूंगा कुछ क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने नोट डाउन कर लिए होंगे गाइस। किसी ने वादा तोड़ा क्या, दीपावली फेस्टिवल था जो अपना, किसी ने वादा तोड़ा क्या दोस्तों, किसी ने बम तो नहीं बजा दिया है, किसी ने रॉकेट तो नहीं चला दिया, बताएंगे मेरे को एक बार। था क्या ऐसा कोई दोस्त, शाबाश, इन क्वेश्चंस को करेंगे।
शाबाश, वेरी गुड। इन क्वेश्चंस पर एक बार ध्यान देंगे, फिर बात करेंगे इन क्वेश्चंस के, एक बार इनको रीड करेंगे। वेरी गुड। फर्स्ट जो क्वेश्चन लिख रखा है एक बार इसको पढ़ेंगे। ये लिख रखा है रितिका इज मोर फनियर देन पूजा। क्या लिख रखा है? रितिका इज मोर फनियर देन पूजा। आपने देखा सुपरफ्लूस सुना है? जैसे बात करता हूं अपनी भाषा की, ठीक। नॉर्मल जब बात करते हैं जब, तो उसने क्या कहते हैं, जैसे कि भाई हम यूज करते हैं क्या कि भाई ये चीज है ना ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस होता है, कुछ यूज करते हैं तो ये बोलते हैं ये चीज कुछ ज्यादा बेटर है, ठीक है। जैसे शर्ट, मार्केट में जाते हैं, शर्ट चूज कर रहे होते हैं, बोलते हैं ये ज्यादा बेटर। बेटर खुद ही एक क्या है? डिग्री है। बेटर खुद ही क्या है? एक डिग्री है। उसके साथ भी एक ज्यादा का यूज कर रहे हैं कि ये ज्यादा सुंदर है, ठीक। तो कहने का मीनिंग क्या? उनको सुपरफ्लोस बना देते हैं। क्या बना देते हैं दोस्तों? सुपरफ्लोस बना देते हैं। इसी तरीके से जब इसको देखेंगे तो हमने देखा कि इसको हमने क्या बना दिया? सुपरफ्लोस बना दिया, ठीक है। सुपरफ्लोस कैसे बना दिया? जब आपने इसको देखा कि ये लिख रखा है कि भी सी इज मोर फनियर देन पूजा, तो आपने देखा कि इसमें मोर लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही फनियर, एक किसको बता रहा है? आपने देखा तो एक किसको बता रहा है दोस्तों? तो आपने देखा ये खुद ही एक कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है गाइस। ये बात सभी दोस्तों को समझ में आ रही होगी। यदि ये बात सभी दोस्तों को समझ में आ रही है तो बात करना चाहूंगा मैं इसकी। ये लिख रखा है ऐसा क्यों किया? किसी को ये बात, ऐसा कोई दोस्त जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही हो तो बता सकता है, ठीक है। इसके बाद बात करना चाहूंगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस की। ये लिख रखा है किरण इज मोर होनेस्टियर देन रेनू इज। तो आपने देखा होगा मोर ऑनेस्ट, ठीक, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि भी इसमें सुपरफ्लोस इससे